हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग हिंदी साहित्य का एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी अपने कोर्स में सम्मिलित करते हुए टॉपिक वाइज सारा जो भी हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने इससे पहले आदिकाल कंप्लीट कर लिया है और अभी हम कर रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल के भी हमने 2 भाग कर लिए हैं, आज हमारा ये तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द्वैतवाद के मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से उपेत व सर्वोच्च तत्व है। तो ये पूछा जाएगा द्वैतवाद के मत में भगवान विष्णु के कितने गुणों का उल्लेख है, या भगवान विष्णु कितने गुणों से उपेत है, कितने तत्व है। तो उसका उत्तर होगा 8। अब इसके पहले हमने देखा था कि माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। तो ये है, माधवाचार्य ने मंदिरों का निर्माण कराया। कितने मंदिरों का निर्माण कराया? तो 8 मंदिरों का निर्माण करवाया। माधवाचार्य के द्वैतवाद के अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो क्या है? अमला भक्ति। वेद का समस्त तात्पर्य क्या है? वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। माधवाचार्य का संप्रदाय प्रसिद्ध है। माधवाचार्य का कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है? ब्रह्म संप्रदाय। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार श्री विष्णु स्वामी का जन्म कब हुआ? तो श्री विष्णु का स्वामी का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, श्री विष्णु स्वामी के मतानुसार ईश्वर किस रूप में है? तो सच्चिदानंद स्वरूप में है। श्री विष्णु स्वामी की मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार कौन सा है? नृसिंह का। श्री विष्णु स्वामी की शिष्य परंपरा में किसका स्थान है? तो श्री विष्णु स्वामी की शिष्य परंपरा में वल्लभाचार्य जी का स्थान है। श्री विष्णु स्वामी ने किसका प्रवर्तन किया है? कौन से संप्रदाय का प्रवर्तन किया है? तो कौन से संप्रदाय का? रुद्र संप्रदाय का। दार्शनिक दृष्टि से भी श्री विष्णु स्वामी का दर्शन क्या कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। श्री विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य कौन हैं? वल्लभाचार्य। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार निम्बकाचार्य का समय कौन सा माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है? तो उनका जो समय है 1162 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। निम्बकाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है या क्या कहलाता है? भेदवाद या द्वैतवाद कहलाता है। निम्बकाचार्य का संप्रदाय कौन सा है? रसिक संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय। राधा कृष्ण की युगल उपासना विधान कौन सी है? रसिक संप्रदाय की, सनकादिक संप्रदाय की, जिसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान है। स्वामी हरिदास की सखी संप्रदाय किसकी शाखा है? तो जो स्वामी हरिदास की सखी संप्रदाय है वह निम्बकाचार्य के रसिक या सनकादिक संप्रदाय की शाखा है। निम्बकाचार्य के कितने शिष्य थे? तो निम्बकाचार्य के 4 शिष्य थे। निम्बकाचार्य को निम्बार्क संप्रदाय में क्या माना गया है? तो उनको सुदर्शन चक्र माना गया है। निम्बकाचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वेदांत परिजात, सौरभ, दूसरा है दशरथलोकी, तीसरा है श्री कृष्ण स्तवत्राज और चौथा है मंत्र रहस्य, 5वां है प्रपन्न कल्पवल्ली। ये 5 प्रमुख ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित? निम्बकाचार्य द्वारा रचित। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? रायपुर जिले के चंपारण में हुआ। और ये कौन थे? ये तैलंग ब्राह्मण थे और इनका जन्म हुआ था 1479 ईस्वी में। वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। दार्शनिक दृष्टि से रुद्र संप्रदाय का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले हमने एक प्रश्न देखा था, श्री विष्णु स्वामी जी से संबंधित था। तो ये कहते हैं कि श्री विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। और इसमें हमने क्या देखा है कि वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। तो प्रश्न इस तरीके से थोड़ा सा प्रश्न में अंतर होता है और उत्तर बदल जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है,
अकबर किसकी विद्वता से प्रभावित थे? तो अकबर जो थे वो वल्लभाचार्य की विद्वत्ता से प्रभावित थे। रुद्र संप्रदाय जो कि शुद्धाद्वैतवाद भी माना जाता है, इसका एक नाम और कौन सा है? तो और किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है पुष्टि मार्ग के नाम से। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में किसका योगदान उल्लेखनीय है? तो किसका है? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना क्यों और कब की गई थी? तो अष्टछाप की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? ब्रजमंडल में की गई थी। क्यों की गई थी? वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। और कब की गई थी? 1565 ईस्वी में। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन इसमें हमारे कवर हो गए। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने करी थी। दूसरा प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना ब्रजमंडल में की गई थी। और अष्टछाप की स्थापना वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। अष्टछाप के 8 कवियों के नाम क्या है? तो अष्टछाप के 8 कवि हैं। इसमें 4 वल्लभाचार्य के हैं और 4 उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के हैं। जो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन है? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के जो हैं वो है गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी, चतुर्दास। तो देखिए 8 नाम कौन कौन से हैं? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुजदास। ये 8 नाम हैं। वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें पहला है पूर्व मीमांसा, दूसरा है अणुभाष्य, तीसरा है श्रीमद् भगवत सूक्ष्म टीका, चौथा है तद्वदीप निबंध, 5वां है श्रृंगार रस मंडल, 6ठा है सुबोधनी टीका और 7वां है विद्वन मंडल। हमारा अगला प्रश्न है तमिल प्रांतों में बौद्धों और जैनों का विरोध करने वाले कौन कौन थे? शैवों थे जिनको कि नायनमार कहा जाता है और वैष्णवों जिनको आलवार कहा जाता था, ने मिलकर धार्मिक क्रांति की थी। किन किन का विरोध करने के लिए? बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए। किन किन ने विरोध किया था? शैवों जो नायनमारों के नाम से प्रसिद्ध थे और वैष्णवों ने जो कि आलवार भक्त के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की थी। आलवारों द्वारा 4000 पदों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दिव्य प्रबंधन नाम से प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।